नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। कविता एक ऐसा माध्यम है अपनी बातों को रखने का, जिससे हम अपनी बात को, अपने मन के विचारों को बहुत ही सरलता से आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अगर हम साहित्य में महिलाओं के इतिहास की बात करें तो बहुत ही ऐसी कवित्री थी भारत में जिन्होंने इतिहास गढ़ा है साहित्य के क्षेत्र में। और आज महिला दिवस है और इस खास मौके पर हमारे साथ एक खास शख्स मौजूद हैं साहित्य के क्षेत्र में। आपने नाम ज़रूर ही सुना होगा, डॉक्टर भुवन मोहिनी जी हैं आज हमारे साथ। महिला दिवस पर आज खास बातचीत उनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। आपको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भी महिला दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल मेरा, कविता के क्षेत्र में शुरुआत कैसे हुई, आपके रुझान कैसे आया इस ओर? एक्चुअली कविता आपको कोई लिखना सिखाता नहीं है, यूँ कहा जाए कि आपके भीतर ही पैदा होती है। अगर इसे आपने बांट दिया तो सर्वमान्य हो जाती है, अन्यथा आपको खुद को बर्बाद कर देती है। तो यही रहा। कविता के क्षेत्र में मैं आना नहीं चाहती थी या कभी सोचा नहीं था, लेकिन घर परिवार में साहित्य का एक माहौल हमेशा रहा। हमारे घर पर जितने भी लोग हैं सभी साहित्य से जुड़े हुए हैं, परिवार में सभी लेक्चरर्स हैं। तो मुझे भी एजुकेशन फील्ड में ही जाना था, आगे पीछे सबने सोच रखा था, बट मुझे एक मंच मिला जहाँ मैंने कविताएं सुनाई और सभी कवियों ने उसे सराहा और फिर कहा गया कि आप इस क्षेत्र में आइए। 2015 मार्च, मुझे आज भी याद है, 15 मार्च की वो बात है 2015, जहाँ मैंने पहली बार कविता पढ़ी थी और मुझे कहा गया कि आप इस क्षेत्र में आ सकती हैं, आप अच्छा पढ़ती हैं। तो मैंने भी कोशिश की और जब ऐसा कहते हैं ना कि जब आपका शौक़ जो है वो व्यवसाय की तरह तब्दील हो जाता है तो वो और अच्छा लगने लगता है। तो बस ये मेरा शौक़ था जो अब मैं साहित्य की सेवा कर रही हूँ। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी की जो कविताएं हैं श्रृंगार रस से ओतप्रोत रहती हैं, प्रेम रहता है, हास्य से जुड़ी कविताएं रहती हैं और ख़ासकर युवाओं में काफ़ी ज़्यादा हम कहें तो पसंद की जाती हैं। जब हाथ में माइक और जब कविताएं बोलना शुरू करती हैं तो जो ऑडियंस है बहुत ही अच्छे से दिलचस्पी के साथ सुनती है। महिला दिवस है, सबसे पहले तो मैम मैं चाहूँगी कि कविता के माध्यम से महिला दिवस पर आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो महिलाएं, उनको विश कीजिए एक अच्छी सी कविता महिला दिवस पर। सर्वप्रथम मुझे लगता है महिलाओं को किसी एक दिवस में बांधना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ये तय हुआ है। 1908 से हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन आज तक हम उसे निभा रहे हैं। 4 पंक्तियाँ इसे मैं मंच से भी सुनाती हूँ। एक सौभाग्य है जिसे आप भी जीती हैं, मैं भी जीती हूँ, कि हम एक स्त्री के रूप में इस धरती पर पैदा हुए हैं। तो मैं वो 4 पंक्तियाँ रखती हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि महिलाएं मायूस हो जाती है कि हम क्यों महिला पैदा हुए, हम क्यों औरत पैदा हुए, लेकिन ये 4 पंक्तियाँ अगर उन्हें कहीं संबल दे पाए तो मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, वहाँ से कल्याण कभी नहीं जाता जहाँ बेटियाँ होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैम आपने कहा कि जहाँ बेटियाँ होती हैं वहाँ कल्याण होता है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी एक तबका है जहाँ पर महिलाओं के साथ प्रताड़ना हम देखते हैं। जो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा ख़त्म करने की बात की जाती है, लेकिन एक ऐसा भी कोना है जहाँ पर ये शिकायतें होती हैं कि दहेज प्रताड़ना महिलाओं को सहना पड़ता है। इस पर आपका क्या नज़रिया है? मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि अभी भी कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जहाँ पर नारी सशक्तिकरण पहुँचा नहीं है। पर इसमें गलती किसी पुरुष या स्त्री की नहीं है। गलती हमारे पुराने शास्त्र बताते हैं कि अगर आपको कोई व्यवस्था सुदृढ़ करनी है तो आपको सर्वप्रथम शिक्षा नीति को सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं इस जगह कमज़ोर हैं। हमारी शिक्षा शायद उस तरीके से हर घर तक, हर जगह तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर ये शिक्षा हर घर, हर जगह तक पहुंचेगी तो मेरा मानना है कि स्त्री जिसकी आकांक्षा, जिस स्थान की आकांक्षा एक स्त्री ने की है, वो आकांक्षा पूर्ण ज़रूर होगी। आज
आप इतने बड़े मुकाम पर हैं, बहुत सारे लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये होता है कि जब एक मुकाम हासिल हो जाता है, महिला हो पुरुष हो, धरातल की चीज़ों को भूलने लग जाता है। इस पर क्या कहेंगी? ये क्वेश्चन बहुत जटिल सा है क्योंकि मैं भी अभी समय परिवार को इतना दे नहीं पाती हूँ। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति भूल जाता है धरातल को, लेकिन उसकी व्यस्तता बढ़ जाती है। जैसे आप मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप पर ही ले लीजिए। जब आप छोटी थी, जब आप 5th स्टैंडर्ड में थी, तो आपकी प्राथमिकताएं अलग थी। जब आप 10th में आई तो आपकी प्राथमिकताएं फिर अलग हो गई। फिर आप BA में आई, BSc में आई, जब आपने ग्रेजुएशन किया तो प्राथमिकताएं अलग हुई। आप व्यवसाय में आएंगी तब प्राथमिकताएं अलग हो जाएगी। तो जब प्राथमिकता बदलती है तो फिर समय हम नहीं दे पाते हैं। हाँ, एक चीज़ मेरा सभी से निवेदन भी है, मैं कहना भी चाहती हूँ कि सामंजस्य ज़रूर बना कर रखिए। आप बड़े हो जाइए, आप समय न भी दे पाएँ, लेकिन कुछ समय उन लोगों का होना ही चाहिए जिस पर उनका अधिकार है। ये सामंजस्य ही व्यक्ति को बड़ा और कह सकते हैं महान बनाता है। बहुत ही चुनौती हर क्षेत्र में होती है। आपके सामने जब आपने, जैसे आपने कहा कि आप कविता इस क्षेत्र में आना नहीं चाहती थी, एक सेट था लाइन, लेकिन जब इसमें आपने एंटर किया, जब इसमें घुसी, तो क्या क्या चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि मैंने पहला मंच जो है 2015 मार्च में पढ़ा था, तब मैं पूर्ण साहित्यिक सुनाती थी, लिखती भी वही थी। पर जब मुझे स्वीकार्यता नहीं मिली कि मैं जो साहित्य, हो सकता है ये मेरी उम्र का दोष था कि मुझसे वो साहित्य एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, और मैंने देखा यूथ मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाती थी। बड़े लोग मुझसे सुनते थे, जब मैं मंच करके उतरती थी तो सराहना भी करते थे, बट यूथ मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाती थी। तो मैंने अपने कवि सम्मेलन के पढ़ने का तरीका बदला, मैंने अपने कविताओं का तरीका बदला, और जहाँ तक मुझे लगता है, मैं इतना नहीं जानती, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं सफल भी रही हूँ। यूथ मुझसे कनेक्ट हुआ है। और आप बात कर रही थी कि क्या सामना करना पड़ा। निश्चित रूप से चुनौतियाँ हर क्षेत्र में हैं, और एक स्त्री के लिए तो है ही सही। जब हम इस कवि सम्मेलन में आए तो नए पौध की तरह थे, लेकिन वट वृक्षों से हमें सानिध्य नहीं मिला। पहले हम सोचते थे कि बड़े लोग हमें पास बैठाएंगे, हमारी गलतियों को सुधारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे हमने सोचा, हमारी विनम्रता कभी कम नहीं हुई, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि उसी विनम्रता की वजह से आज सभी लोग मुझे सलाह भी देते हैं, मुझे स्वीकार भी करते हैं, समझाते भी हैं अगर मैं गलत हूँ कि तुम यहाँ गलत हो, इसे सुधार लो, इसे सही कर लो। तो चुनौतियाँ रही, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और उसी का परिणाम है कि आज सभी लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। बस ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि प्यार से भरी, प्रेम से भरी कविताएं जो आप सुनाती हैं, जो लोगों को इतना पसंद आती हैं, तो उसका कहीं ना कहीं ये कारण है, युवा कनेक्ट इसीलिए होते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये बात सही है। प्रेम की कविताएं भी सुनाते हैं। देखिए, कवि सम्मेलन पहले की जो रवायत थी उसमें और अभी में परिवर्तन आया है, निश्चित रूप से आया है, और इस परिवर्तन का कारण भी यही रहा है कि आज 40 से 60 जो वयस्क लोग हैं वो तो कवि सम्मेलन में होते हैं, लेकिन आप देखिएगा 15 से 22 वर्ष के लोग, युवा जो हैं, वो उस कवि सम्मेलन में नहीं आते हैं। लेकिन अब जो परिवर्तन कवि सम्मेलन में हुआ है, तो मैं देख रही हूँ कि युवा भी कनेक्ट होते हैं। हमारा साहित्य जीवित कैसे रहेगा? मतलब परिवर्तन स्वीकार्य होना ही चाहिए। परिवर्तन है तभी तो, हाँ बिल्कुल, परिवर्तन है तब आगे आप बढ़ सकते हैं। हर चीज़ को हमने स्वीकारा है। पहले हम देखते थे कि चिट्ठी चलती थी, आज टेक्स्ट मैसेज चलते हैं, व्हाट्सएप चलते हैं। तो परिवर्तन हमने कहीं ना कहीं स्वीकार किया है, तो यहाँ पर भी हमने स्वीकार किया है। लेकिन साहित्य जिंदा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि साहित्य मर गया है, कविता मर गई है। आज नए जो युवा आ रहे हैं, हमारे साथ की पीढ़ी जो आ रही है, हमारे बाद की पीढ़ी जो आ रही है, बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत अच्छा पढ़ रही है, तो मैं खुश हूँ इस बात से। संदेश आप महिलाओं को, आज वुमेंस डे है, महिलाओं को क्या देना चाहेंगी? और जो लड़कियाँ या जो लड़के भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, जिन्हें हास्य की कविताएं पसंद है, जिन्हें श्रृंगार रस की कविताएं पसंद हैं, वो किस तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ें? क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? और एक संदेश बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं रीवा में बैठी हूँ। आपके लिए सौभाग्य का विषय है कि पहली फाइटर महिला जो थी प्लेन उड़ाने वाली, वो यहाँ की थी, अवनी चतुर्वेदी जी। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य है कि आज के दिन मैं इस क्षेत्र में हूँ, यहाँ हूँ। और संदेश की जहाँ तक बात है, तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, जितने भी नए राइटर्स हैं जो लिख रहे हैं,
आप पहले खूब पढ़िए, उसके बाद लिखना अनवरत जारी रखिए, लिखिए। सफलता अगर आपको सुना जा रहा है, मंच किसी चीज़ का परिचायक नहीं है कि आपको मंच मिला तभी आप सफल हैं। आपका लिखना अपने आप में सफलता है कि आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक मार्ग की बात है तो अपने से जो बड़े हैं आप उन्हें कविताएं जचवाइए, उनसे विनम्र निवेदन कीजिए, आपको मंच ज़रूर मिलेंगे और आप सफल ज़रूर होंगे। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी हमारे साथ हैं और जब तक 2-3 कविताएं हम ना सुन ले हो ही नहीं सकता ये। तो मैम प्लीज़ कुछ ऐसा अपना पसंद का जो आपको बेहद पसंद हो वो आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल सुनाएं। बिल्कुल, अभी एक संकट काल से हम निकले, सबने लॉकडाउन झेला, तो मुझे लगता है कि ये जो समय है सर्वाधिक प्रेमियों के लिए विकट रहा, क्योंकि वे आपस में मिल नहीं पाए। फ़ोन कितना हम कर सकते हैं, कितना हो सकता है, लेकिन घर की अपनी मर्यादा, तो कई बार ऐसा रहा कि फ़ोन भी नहीं। तो ये मैंने भी महसूस किया, मतलब मैं तो खैर पतिदेव के साथ ही थी, लेकिन एक मैंने सोचा कि अगर दोनों अलग हैं तो कैसे क्या बीतती होगी, क्या होगा। कुछ मुक्तक हैं, मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि एक जोगन जवानी तुम्हारे बिना, विरह का समय। हालांकि विरह का समय प्रेम का सर्वाधिक प्रिय समय होता है जो हमें जीवन भर याद रहता है। सुनिए कि एक जोगन जवानी तुम्हारे बिना, प्यास ही प्यास पानी तुम्हारे बिना, पूर्णता के चरम से बहुत दूर है, पूर्णता के चरम से बहुत दूर है, एक अधूरी कहानी तुम्हारे बिना, एक अधूरी कहानी तुम्हारे बिना। एक मुक्तक और सुनिए कि पीर दिल ने सही है तुम्हारे बिना। कितना दर्द सहा होगा 9 महीने सच में, कि पीर दिल ने सही है तुम्हारे बिना, आँख कितना बही है तुम्हारे बिना, तुम ही तुम हो रमे मेरी हर सांस में, मेरी हर सांस में तुम ही तुम हो रमे, मुझ में कुछ भी नहीं है तुम्हारे बिना, मुझ में कुछ भी नहीं है तुम्हारे बिना, रात से रात रानी तुम्हारे बिना। रात दिन तो फिर भी कट जाता है, रात नहीं कटती है। सुनिएगा कि रात से रात रानी तुम्हारे बिना, कर रही छेड़खानी तुम्हारे बिना, मेरे बिस्तर पे करवट बदलती रही, बिजलियाँ आसमानी तुम्हारे बिना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मतलब लॉकडाउन में प्रेमियों की जो पीड़ा थी इतनी खूबसूरती से कोई नहीं बता सकता। अगर आपको सुननी है तो डॉक्टर भुवन मोहिनी जी को ज़रूर सुने। आज महिला दिवस के अवसर पर हम इनसे मिले, आपको हमारे चैनल के माध्यम से इनसे मिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।